बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। मुझे आसिफ रशीद कहते हैं और आज जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के उस बजट के हवाले से बात करेंगे जो मरकज़ी सरकार की तरफ से और वजारत ख़जाना की तरफ से बिलखुसूस पेश कर दिया गया। ऐसा तीसरी मरतबा हुआ जब यूनियन टेरिटरी का यानी जम्मू कश्मीर का बजट नई दिल्ली से अनाउंस हुआ और यूनियन टेरिटरी में जहां इससे पहले आपको याद होगा कि आम बजट जो मुल्क की सतह पर अनाउंस होता है उसमें भी जम्मू कश्मीर के लिए किस सेक्टर में क्या है वो तमाम चीज़ें हमने देखी। कितना पैसा कहाँ पर गया और कितना जम्मू कश्मीर को मिलेगा बाकी स्टेट्स के मुकाबले, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये जो अलहदा बजट है यानी ख़ास तौर पे सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बजट है, इसमें साल 2022 और 23 के जो अखराजात हैं, जो अभी तक 31 मार्च के बाद या मार्च के महीने से नेक्स्ट जो फिस्कल ईयर रहेगा, इसमें एनुअली कितना खर्च होगा, कितना खर्च होना चाहिए, वो तमाम चीज़ें एक अंदाज़ा लगाया जाता है और उस तख़मीने के मुताबिक बाकायदा एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। और आज का जो बजट है, यानी जो लोकसभा के अंदर मरकज़ी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण, जिन्हें आप फाइनेंस मिनिस्टर भी कहते हैं, वित्त मंत्री भी कहते हैं, उनकी तरफ से पेश किया गया, उसमें क्या कुछ ख़ास है? पिछले साल के मुकाबले कोई ज़्यादा तब्दीली नज़र नहीं आई है और 1,12 लाख करोड़ रुपए का बजट जो है वो इस बार यानी साल 2022 और 23 का मरकज़ी सरकार ने पेश किया है। इसमें 2-3 बड़े वादे किए गए। एक तो ये कि इसी फिस्कल ईयर में यानी साल 2022 और 23 में किसानों की आमदनी दुगनी होगी। ये टारगेट इस बार रखा गया है। इसके अलावा सरमायाकारी की जो तजावीज़ हैं, यानी जितने भी प्रपोज़ल्स इंतज़ामिया के सामने आए हैं, बाहर से कोई आ रहा, वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करना चाह रहा और उसके बाद कोई इंडस्ट्रियल यूनिट, प्लांट्स, कोई भी चीज़ किसी तरीके से तिजारत करना चाह रहा है, तो उनके जो प्रपोज़ल्स हैं, उनको फ़ास्ट ट्रैक बुनियादों पर हल किया जाएगा। और अगले 3 सालों में बिजली की पैदावार दुगनी होगी। अब तक हम लेफ्टिनेंट गवर्नर से सुन रहे थे और अब मरकज़ी सरकार ने भी कहा कि इस तरीके से चीज़ें चलने वाली हैं, बिजली की पैदावार। हालाँकि हम ये चीज़ें सिर्फ़ कागज़ों तक ही महदूद हैं, अभी तक देख पाए हैं। सयाहत के लिए जम्मू कश्मीर का चूँकि सबसे इम्पोर्टेंट ये महकमा माना जाता है, जो इकॉनमी जम्मू कश्मीर की कुल जो है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ से भी आता है। तो सयाहत के लिए टूरिज़्म डिपार्टमेंट के लिए 75 ऑफ बीट मकामात, यानी वो नए मकामात जिनकी निशानदेही इस साल में की जाएगी या की जा रही है, उन सभी पर कितना पैसा खर्च होगा वो भी एक तख़मीना लगाया गया है। और अगस्त तक इसी बजट के तहत जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया के मुताबिक या मरकज़ी सरकार के मुताबिक हर घर को नल के ज़रिए जल यानी जल ही जीवन मिशन के तहत पानी घर-घर पहुँचा दिया जाएगा। जो डेडलाइन थी वो अगस्त 2022 थी, उसके मुताबिक इस बार काम किया जाएगा। अब बजट क्या है? 1,42 लाख करोड़ रुपए का जो बजट पेश किया गया है, वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण लोकसभा के अंदर जब पेश कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि 2021 और 22 के लिए ग्रांट्स के लिए इज़ाफ़ी मुतालबा भी पेश कर दिया गया। यानी अगर कहीं पर पहले पैसा जो खर्च हुआ है, उसमें से कुछ चीज़ कम पड़ी है, कोई काम मुकम्मल नहीं हो पाया है, तो उसका अंदाज़ा ये समझ लीजिएगा कि अपने आप में वो पैसा जो है अगर कहीं कम पड़ा है तो इस बार भी सरकार से वो मांगा जाएगा या एक तखमीने के मुताबिक कितना पैसा लगता है तो वो भी सरकार से ग्रांट्स मांगी जाती हैं। लेकिन ये जो कुल आप देख रहे हैं कि आज का ये जो बजट है 1,42 लाख करोड़ रुपए का, इसमें 71,000 करोड़ के आसपास सिर्फ सैलरीज हैं जो मुलाजमीन की तनख्वाहें निकलेंगी। जिसका मतलब ये हुआ कि 40, 42, 45 करोड़ के आसपास जो पैसा है वो सिर्फ कामों पर खर्च होगा और इसका मतलब ये कि सरकार ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहती। अपने आप में ये नुकसान भी शायद आने वाले वक्त में सरकार भी उठाए। और 18,860.32 करोड़ रुपए का इजाफी मुतालबा है, यानी ये जो इजाफी ग्रांट है उसका भी सरकार को पेश किया गया है। और दूसरा, इस बार सरकार कहती है कि देही तरक्की यानी जिसे आप रूरल डेवलपमेंट कहते हैं, सनती तरक्की, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जिसे आप कहते हैं, और ज़राअत या एग्रीकल्चर के शोबे में और सयाहत के बजट को मरकज़ में रखा गया है। यानी ये सबसे बड़ी चीज़ें हैं जिन पर सबसे ज़्यादा फोकस सरकार का इस बजट में रहा है। आम बजट में जम्मू कश्मीर के लिए इससे पहले आपको याद होगा कि सरकार ने 35,581.44 करोड़ रुपए जो है वो ऐलान किया था। उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर पैसा खर्च होना था। लेकिन इस बार जम्मू और श्रीनगर में जो मेट्रो लाइन रेल प्रोजेक्ट है, इसके अलावा बठिंडा जम्मू श्रीनगर गैस पाइपलाइन, कीरा कवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स और शाहपुर कंडी उज प्रोजेक्ट्स अहम ज़ुमरे में शामिल हैं। रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम करने के बाद ये कहा गया कि ये तीसरा बजट है जिसमें सबसे बड़ी तब्दीली ये देखने को मिलेगी कि तरक्याती मंसूबों पर काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च होगा। लेकिन 70-71
हज़ार करोड़ रुपए अगर सिर्फ सैलरीज निकलेंगी तो शायद फिर ज़्यादा कुछ पैसा बचता नहीं, 40 45 50 करोड़ के आसपास, शायद 50,000 करोड़ के आसपास ये पैसा खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब जब तकरीर कर रही थी कल वज़ीर ख़ज़ाना तो कहती हैं कि 370 जब ख़त्म हुआ उसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ें पूरी की। पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी कांग्रेस को हतफ़ तनकीद बना रहे थे, लेकिन जो चीज़ें कल अपने आप में एक जानकारी भी दी गई कि जम्मू कश्मीर में बजट के दौरान जो बताया गया 1198 स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए, 200 से ज़्यादा स्टार्टअप को फंड दिया गया। कोविड वबाई मर्ज के दौरान हंगामी क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर में एमएसएमई यूनिटों को 143 करोड़ रुपए दिए गए और बेरोजगारी की शरह में कमी आई है, ये सरकार मानती है। लेकिन कल ही एक रिपोर्ट आई जिसमें चौथे नंबर पर महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी में भी जम्मू कश्मीर ऊपर है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी CIMEI का हवाला देते हुए उनकी तरफ से भी कहा गया कि 2016 में ये 20% के आसपास थी, जिसको इस बार बढ़ाया गया है। इसके अलावा 2022-23 का बजट 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है, जो जम्मू कश्मीर को तरक्की का मॉडल बनाने का काम करेगा, ये सरकार मानती है। तमाम शोबों पर तवज्जो दी जाएगी, ये भी कहा गया। हुकूमत किसानों की आमदनी दुगना करने की कोशिश करेगी, कोशिश होगी, लेकिन होगा या नहीं ये अलग सवाल है। नई जो सनती पॉलिसी है इसके तहत सरमायाकारी की तजवीज़ को फास्ट ट्रैक बुनियादों पर मंजूर किया जाएगा। जितने प्रपोजल्स आएंगे ज़्यादा वक्त उनको एक्सेप्टेंस में ना लगे, ये सरकार की तरफ से कहा गया। 3 सालों में मैं सबसे ज़्यादा जो फोकस करना चाह रहा था, आप सबकी तवज्जो भी चाहूँगा कि बिजली की पैदावार दुगनी होगी। हम आज भी 460 मेगावाट बिजली जो है वो बाहर से खरीदते हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर के अंदर आज के वक्त में बिजली बनती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश या बाकी पड़ोसी रियासतों से बिजली खरीदने का मतलब ये हुआ कि अभी तक दुगनी नहीं हो पाई है, ये सिर्फ कागज़ों तक ही महदूद है। जम्मू कश्मीर में 75 ऑफ बीट यानी नए जो सयाहती मकामात हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, उनकी निशानदेही की जा चुकी है और मुनासिब इंफ्रास्ट्रक्चर और जो यहाँ पर टूरिस्ट आएंगे उनको जो सहूलियात दरकार है वो तमाम चीज़ें यहाँ पर रखी जाएंगी, ये ज़रूर कहा गया है। इसके अलावा इस बार जो कहा गया है कि वैष्णो देवी तक पहुँचने में सिर्फ 6 घंटे जो लगेंगे वो उस प्रोजेक्ट से जिसे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे कहते हैं, इसका भी जिक्र कल के बजट में हुआ है। लाइफलाइन या शहरग कहलाने वाली जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह का मंसूबा तेज़ रफ्तारी से काम कर, हम जानते हैं कितनी रफ्तारी से, अगर आप सफ़र के लिए निकले हल्की सी बारिश हो जाए, रामबन बनिहाल के आसपास 4 दिन आपको लगते हैं, तो शायद ये चीज़ वज़ीर ख़ज़ाना को किसी ने बताई नहीं। इसके अलावा टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की जहाँ तक बात है तो ऑलरेडी हमारे पास जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, टूरिस्ट विलेज अनाउंसमेंट्स हुई, उनके तहत भी अभी तक टूरिस्ट विलेजेस बने हैं लेकिन काम शुरू नहीं हुआ है, ये मैं आपको लेटेस्ट अपडेट बता रहा हूँ। इसके अलावा ये भी कल कहा गया, जो बिल पेश किए गए नंबर 2 नंबर 3 यानी ये छोटे छोटे हिस्से जो बजट के हैं उसमें, उसके बाद कहा गया कि जम्मू कश्मीर में सारी चीज़ें तब्दील हो गई और बीजेपी सामने आई, कहती है कि किस्मत खुल गई है जम्मू कश्मीर की। 370 का गलत इस्तेमाल होता था, तो उस पर अपोजिशन या हिज़्ब इख्तिलाफ जिसे आप कहते हैं या विपक्ष कह लीजिए, वो काफ़ी हंगामा करने लगा और कहा कि अगस्त 2019 का मकसद फूत हो गया है और रियासती दर्जे के वादे का क्या हुआ है। अपोजिशन ने कल कुछ सवाल भी उठाए हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो बजट हुआ है उसमें आप चाहे वो कैपिटल देखते हैं या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखें, एजुकेशन और पुलिस को भी काफ़ी ज़्यादा तालीम के शोबे को फ़रोग देने के लिए कल ये भी कहा गया कि कुल मिलाकर जो 18,860.32 करोड़ रुपए का यूटी का जो पैसा खर्च करने या बजट के तहत पैसा खर्च करने की बात हुई थी, तो उसमें ये भी कहा गया कि GAD में या जो इस बार पुलिस डिपार्टमेंट में और इसके अलावा एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो पैसा खर्च किया जाएगा वो काफ़ी ज़्यादा है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में 7,873 रुपये खर्च 873.34 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट को 3,202.71 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ऊपर 6,296.57 करोड़ रुपए खर्च होंगे। PWD यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट पर इसके अलावा 507.9 करोड़ रुपए सयाहती महकमे को या टूरिज़्म डिपार्टमेंट को मिलेंगे। 5,443.17 करोड़ रुपए RDD डिपार्टमेंट को यानी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, मेहमत देही तरक्की जिसे आप कहते हैं, ग्रामीण विकास विभाग जिसे आप कहते हैं, उस पर खर्च होंगे, उसको देने का ऐलान हुआ है। और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को 646.93 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके अलावा कुल जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट को 11,832.77 करोड़ रुपए
सरकार देने की तैयारी कर चुकी है। इसके अलावा जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसको 1129.59 करोड़ रुपए की जो एलोकेशन है वो मिलेगी। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को 232.43 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, ये लोकसभा के अंदर बताया गया है। इसके अलावा 8,768.9 करोड़ रुपए जो हैं वो पावर डिपार्टमेंट को, इसके अलावा 1,002.98 करोड़ रुपए को इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को जो पैसा मिलेगा वो 2,835.39 की रकम इस बार मिलने वाली है, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बता तो रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में शायद बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हम एक चीज़ तो ये भी देख रहे हैं कि तब्दील हो ना हो, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट पर भी एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरह ज़्यादा पैसा खर्च करने की बात हुई है, जिसका मतलब ये हुआ कि पुलिस डिपार्टमेंट की जो जिम्मेदारी है, चूँकि सिक्योरिटी सिनारियो को हर बार रिव्यू किया जाता है, चीज़ें बढ़ाई जाती हैं, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस होते हैं, फ़ौज, पुलिस और सीआरपीएफ मुश्तरका कार्रवाइयाँ करते हैं, तो पुलिस का बड़ा रोल है। लोकल लेवल पर नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा है, उठाना पड़ा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को डील किया है, इसलिए एक कसीर रकम पुलिस महकमे पर भी खर्च होगी। लेकिन ये वो डिपार्टमेंट्स मैंने आपको बताएं, किसको क्या मिला, किसको क्या नहीं, इस पैसे की खर्च करने की जो बात हुई है उस पर भी सबकी नज़रें रहेंगी कि आने वाले इस एक साल के अंदर कितनी बड़ी तब्दीली इस बजट से होती है, जो 1.42 लाख करोड़ रुपए का है, जो पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा तो ना सिर्फ बताने का दावा है, बल्कि उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें इस बार तब्दील होंगी। मेट्रो प्रोजेक्ट पर, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर, एजुकेशन डिपार्टमेंट पर, पुलिस डिपार्टमेंट की कारकर्दगी पर, और इसके अलावा आरडीडी जो बुनियाद डालता है तरक्की की, आरडीडी डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर, उन पर सबकी नज़रें रहने वाली हैं।